गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। दिस इज अ क्रैश कोर्स वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 18। ये देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 18 है जिसका टॉपिक जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड एंड सॉइल। आपने पहले भी इस वीडियो को देख लिया, तो आज के इस क्रैश कोर्स वीडियो में मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो लैंड के बारे में बताऊंगी कि लैंड क्या है। एक नेचुरल रिसोर्स इसलिए है हमारे लिए क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन है, एक तो इसलिए नेचुरल है। और रिसोर्स क्यों है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ में इसकी एक खास जगह है। क्योंकि जैसे अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है ना, इसमें तीन चीजें मेन चीज है जिसके कारण लाइफ सस्टेन करती है, वो है लैंड, एयर एंड वाटर। तो लैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ सस्टेन करती है इसके कारण। दैट्स व्हाई इट इज ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसमें हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, सेटलमेंट बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, रोडवेज बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं। तो जितनी भी हमारी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो कहाँ करते हैं? हम लैंड पर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लेकिन हमारे अर्थ में ये काफी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे अर्थ का जो है वो 71% जो है पार्ट जो है वो वाटर है, 29% ही सिर्फ लैंड है। और इतनी ह्यूज पॉपुलेशन होने के कारण जो है लैंड बहुत लिमिट अमाउंट में है। दैट्स व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो इसको इसलिए इस इम्पोर्टेंट रिसोर्स को इसको हम जो है बहुत सेव करके, बचा के, कंजर्व करके चलना है, क्योंकि ये लिमिट अमाउंट में है। पॉपुलेशन बढ़ेगी बट आपका लैंड जो अर्थ का है वो नहीं बढ़ेगा, मे बी ये घटते ही चला जाएगा। बहुत वेरियस रीजन है इसके घटने के, मैं आगे मैं बताऊंगी। तो इसका टॉपिक लैंड रिसोर्स समझिए। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है। पहला है लैंड का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप करते हैं कि लैंड का ऑनर कौन है। क्या एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या बहुत सारी मिलकर कम्युनिटी का लैंड है, डिपेंड करता है। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग लैंड को दो पार्ट में बांटते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक तो प्राइवेट लैंड हो जाता है और दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी लैंड यानी कॉमन लैंड। प्राइवेट लैंड किसी का एक एग्रीकल्चरल, किसी पर्सन का, मेरा ये घर है ये मेरा खुद का है तो ये मेरा अपना लैंड हो गया। मेरा शॉप है वो मेरा लैंड है तो मेरा अपना, इसकी ऑनर मैं एक इंडिविजुअल हो गई या दो चार मेरे फैमिली मेंबर्स इसके ऑनर हो गए। कोई किसी का एग्रीकल्चरल लैंड है, किसी का फार्म है, वो किसी का एक पर्सन का या उसके फैमिली मेंबर का होता है तो वो पर्सनल लैंड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पार्क्स हैं, आपके रोड है, किसी का एक का उस पर ऑनर नहीं है, उसका ऑनर कोई एक नहीं है, तो वैसे लैंड जो होते हैं वो कम्युनिटी लैंड कहलाते हैं। इसके अलावा है फिर टेरेन के अकॉर्डिंग लैंड को, उसके लैंडस्केप के अकॉर्डिंग हम माउंटेन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट में डिवाइड करते हैं। यूज के अकॉर्डिंग लैंड का यूज हम किस पर्पज से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से करते हैं या कमर्शियल पर्पज से करते हैं। फिर है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि रूरल एरिया का है डेवलपमेंट या अर्बन एरियाज का है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड हो गया। नेक्स्ट है आपका टॉपिक लैंड यूज। तो लैंड का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं? तो लैंड का इस्तेमाल हम कई वेरियस पर्पस के लिए करते हैं। उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो वेरियस पर्पस के लिए हम लैंड यूज करते हैं। रूरल एरियाज का लैंड यूज डिफरेंट होता है एग्रीकल्चरल एरियाज का, या जैसे कहेंगे रूरल एरियाज में हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका लैंड यूज डिफरेंट है। और अर्बन एरियाज में ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेटअप होता है तो उसका लैंड यूज अलग है, डिपेंड करता है वो लैंड यूज क्या है। अलग अलग कंट्री का लैंड यूज जो है वो डिफरेंट होता है कि लैंड, किसी भी कंट्री का जितना लैंड है उसका इस्तेमाल वो किस लैंड का कितना परसेंट जो है किस पर्पस के इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपका टेबल, आप इसको पढ़िएगा कि ये देखिए आपका लैंड यूज सिलेक्टेड कंट्रीज का है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया। तो क्रॉप लैंड है, पॉस्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, अदर यूज है। तो ऑस्ट्रेलिया कितना परसेंट लैंड किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। इंडिया जो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, देखिए क्रॉप लैंड सबसे ज्यादा इंडिया में, इंडिया का ज्यादातर लैंड जो है वो क्रॉप लैंड है। और इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो 22% है। और ऑस्ट्रेलिया का पॉस्चर लैंड सबसे ज्यादा 56% है। और हमारा जो ये देखिए लिखा है जापान का 67%, सबसे ज्यादा जापान जो है का लैंड का इस्तेमाल फॉरेस्ट पर्पस के लिए है। तो ये आपका लैंड यूज है। इंडिया का लैंड यूज भी आपके इस टॉपिक में लिखा हुआ है, ये देखिएगा आपने इस पर्पस के लिए कितना परसेंट का लैंड का इस्तेमाल किया गया। तो लैंड एक बेसिक नीड है हमारी, जो क्योंकि
ये हमें फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, तो इसका कई तरह से। बट एक चीज खास बात है कि लैंड का यूज जो होता है वो और भी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे देश का या हमारे वर्ल्ड का सारे जगह का एक जैसा पॉपुलेशन है नहीं, है ना। कई बैरल लैंड है और कई जो है हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। इंडिया की बात करेंगे तो कुछ स्टेट डेंसली पॉपुलेटेड है और कुछ स्पार्सली हैं। तो कई फैक्टर इस चीज पर ध्यान होता है कि लैंड का इस्तेमाल कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, क्या फैक्टर है इसके लिए। तो आपका टॉपिक है नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन लैंड यूज या पॉपुलेशन, आप जो भी बोल सकते हैं कि क्या बात है कि लैंड का कहीं ज्यादा इस्तेमाल होता है या ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, कहीं कम रहती है। तो इसका फैक्टर देखिए, फर्स्ट इज टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड यानी लैंड का फीचर क्या है, क्या लैंड माउंटेनस है, क्या लैंड जो है डेजर्ट है या लैंड प्लेन है। तो डिपेंड करेगा। लैंड प्लेन एरियाज में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं और माउंटेनस एरियाज में कम होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन। मुश्किल उबड़ खाबड़ जमीन है तो वहाँ कई रीजन हो जाते हैं, लोग वहाँ बसना नहीं पसंद करते। लेकिन प्लेन एरिया में सब चीज इजिली प्रोवाइडेड हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, आसानी से होता है। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है प्लेन एरियाज का। क्लाइमेट का फिर डिपेंड करता है, क्लाइमेट भी लैंड यूज में प्रभावित करता है। जैसे हार्श जो क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। जो कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट होते हैं वहाँ लोग नहीं रहते, लेकिन जो मॉडरेट एरियाज होते हैं तो वहाँ लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसली जनरली कहाँ होती है, इन द सुटेबल क्लाइमेट में लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सॉइल की फर्टिलिटी। जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगा वहाँ पॉपुलेशन डेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे आसानी से एग्रीकल्चर करते हैं, फूड बेसिक नीड है ना। तो एग्रीकल्चर करने के कारण लोग वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। तो वैसा लैंड जहाँ का फर्टाइल है, सॉइल जहाँ की फर्टाइल है, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी और उसका इस्तेमाल भी ज्यादा होगा लैंड का। इसके बाद है वाटर सप्लाई। पानी भी एक मेजर सोर्स है हमारी लाइफ के लिए। तो इजीली जहाँ पे वाटर सप्लाई होती है जनरली जो होते हैं लोग वहीं पे रहते हैं और वहाँ के लैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे लैंड का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये कई फैक्टर है। इसी कारण से लैंड में जो अर्थ में जितना भी परसेंट लैंड है उसके सारे पार्ट में पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ये फैक्टर आपने पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे और उसको कैसे कंजर्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है ये इसका वीडियो का है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन है क्या, पहले ये जान लीजिए। लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि व्हेन द लैंड इज इकोनॉमिकली जो है वो खराब हो जाए, इकोनॉमिकली उसका लेस यूज हो या फिर उसका प्रोडक्टिविटी घट जाए, लेस प्रोडक्टिव होता है। व्हेन द लैंड बिकम इकोनॉमिकली लेस यूज एंड द क्या कहेंगे इसको कि प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिव हो जाए, thus it is known as land degradation. When the land is unfit for any type of activity, it is termed as land degradation कहेंगे। और ये होता कैसे है, तो इसके कई फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन इसका देखिए पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, यानी लार्ज स्केल में पेड़ों को काटे जाना डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। पेड़ जो होते हैं वो नेचुरल जो है लैंड को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और उसको सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो कभी भी इसको होल्ड करके बाइंड करके रखते हैं तो क्या होता है, जब तेज पानी या हवा चलती है तो इसका लॉस नहीं होता। तो लैंड जो है कई बार सुनते हैं लैंडस्लाइड हो जाती है, तो वो नहीं होता पेड़ों को रहने से। लेकिन डिफॉरेस्टेशन आज के बाद एज में क्या हो रहा है कि डे बाय डे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमको एग्रीकल्चर ज्यादा लैंड चाहिए या ज्यादा सेटलमेंट की जरूरत है, तो हम क्या करें फॉरेस्ट को काटते हुए चले जा रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। तो इसका मेजर रिजल्ट क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फिर है लैंड पॉल्यूशन, जो है लैंड को पॉल्यूट करना। कई तरह से हम लैंड करते हैं, लैंड को गार्बेज रख फेंकने का जगह है, डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, तो वो किसी भी तरह के लिए वो लैंड जो होता है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। या लैंड पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल ग्राउंड बना देते हैं। तो लैंड इंडस्ट्री में से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स के कारण वो लैंड जो होता है फिर अनफिट हो जाता है। इसके बाद है माइनिंग एक्टिविटीज। डे बाय डे माइनिंग एक्टिविटीज, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करते जा रहे हैं। इससे लैंड फटाफट क्या हो रहा है,
खत्म होते जा रहा है, लेस होते जा रहा है, लेस प्रोडक्टिव होते जा रहा है। वो किसी टाइप का एक्टिविटी, जिस एरियाज में माइनिंग करते हैं वो किसी तरह की एक्टिविटी करने के लायक फिर नहीं रहता। डिगिंग आउट करते जाते हैं तो उससे माइनिंग सेक्टर लोग करते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो लैंड फिर किसी भी काम का नहीं रहता, तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चरल मिसमैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करना एग्रीकल्चर का मिसमैनेजमेंट है। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हम लैंड का, तो क्या होना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि जब पहाड़ी एरिया में बारिश होती है तो उससे लैंडस्लाइड होती है, मिट्टी बह के कटती गिर जाती है, रन ऑफ हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसका प्रॉपर जो है मैनेजमेंट करना चाहिए। एग्रीकल्चर टेक्निक को सुधारने की जरूरत है जिससे हमारा लैंड जो है वो बचे। फिर है लास्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स होते हैं वो लैंड के अंदर चले जाते हैं, तो लैंड फिर उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। तो ये दीज आर द मेजर कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो इसको बचाने के लिए, लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को बचाना है तो इसको कंजर्व करना है। तो आपका टॉपिक है नेक्स्ट लैंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या करेंगे, पहला हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की, तो एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे ताकि लैंड रीन्यू हो सके। लैंड पॉल्यूशन से बचाएंगे, डंपिंग ग्राउंड, प्रॉपर वेस्ट मटेरियल का प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, एग्रीकल्चर के टेक्निक्स को सुधारने की कोशिश करेंगे। कई ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे क्रॉप रोटेशन करना, टेरेस फार्मिंग करना, मल्चिंग करना, इस तरह से हम लैंड को बचा सकते हैं। तो ये हो गया एग्रीकल्चर का प्रॉपर इस्तेमाल, प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करना जिससे एग्रीकल्चर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यूज जो है वो कम करना, इसको रिड्यूस करना, तो इससे जो हमारा लैंड जो है वो कंजर्व होगा और एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो वो लॉन्ग टर्म तक बचे रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।